हेलो भाई, नमस्कार और जय हिंद सभी को। तो ज़रा सोचो कि आपने अपने फ़ोन में एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया, एक ऑनलाइन गेमिंग का या फिर एक बैटिंग ऐप का एप्लीकेशन, आपने उसको डाउनलोड किया। आपने उसको रजिस्टर किया। रजिस्टर करने के साथ ही आपको 500 रुपये जो है कंपनी ने दे दिए कि ले बेटा 500 रुपये हमारी तरफ से और तू गेम खेल, और ताकि आपको गेम की एडिक्शन लग सके, आपको गेम की लत लग सके। आपने जो 500 रुपये गेम में लगाया, ठीक है, तो आपने जीता और आपको मिले कितने, 1000 रुपये। अब आपको लगा यार ये तो मज़ा आ रहा है, मैंने 500 रुपये लगाए और मुझे 1000 रुपये मिल गए। अब आप क्या करते हो, ये पूरा का पूरा जो 1000 है आप ये पूरा लगा देते हो और आपको इसका मिल जाता है 10,000। अब आप कहते हो यार ये तो और मज़ा आ गया, है ना, कि मैं तो जीत रहा हूँ। दूसरी बार तीसरी बार फिर आपने 10,000 लगा दिया और इसका आपको मिल गया 20,000, डबल हो गया अमाउंट। अब आपने सोचा कि यार मैं तो जीत रहा हूँ हमेशा, मजे आ रहे हैं, एक काम करते क्यों ना बड़ा अमाउंट लगाया जाए। तो आपने क्या किया, किसी दोस्त यार से उधार लिया या फिर किसी से पैसा अरेंज किया और आपने इकट्ठे क्या किया, 1,00,000 रुपए जो आपने इसके अंदर लगा दिया। अब जब आपने इसके अंदर 1,00,000 रुपए लगाए ये सोचकर कि 1 लाख का मुझे 2 लाख या 5 लाख जो भी है मुझे मिलेगा, लेकिन इस बार क्या हुआ, नसीब ने आपका साथ नहीं दिया, क्योंकि हमेशा तो साथ देगा नहीं ना। और इस बार क्या हुआ, आपको क्या मिला, 0, यानी कि आप हार गए। ठीक है, अब आप क्या करते हो, आपके मन में आता है कि यार ये तो गलत हो गया, मैं तो जीत रहा था, मैं हार कैसे गया। तो वो आपकी चीज़ ना ईगो पे लग जाएगी, वो आपके स्वाभिमान पे लग जाएगा कि नहीं मैं तो जीत रहा था, मैं 0 कैसे ले सकता हूँ। तो एक काम करता हूँ, मैं थोड़े से पैसे किसी और से उधार ले लेता हूँ। तो आपने क्या किया, किसी से थोड़े से और पैसे उधार ले लिए। आपने किसी से 1,00,000 रुपये उधार लिए या आपने 2,00,000 रुपये उधार ले लिए। आपने ये सोचा कि इकट्ठे अब मैं क्या करूंगा, 2,00,000 रुपये लगाऊंगा, तो इससे क्या होगा, जो मेरा 1 लाख का लॉस हुआ है वो भी रिकवर हो जाएगा और साथ में मुझे एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी मिल जाएगा। और इस बार भी क्या हुआ, आपको क्या मिला, 0। आप फिर से हार गए। अब आपने क्या किया, दोस्तों के साथ में दोबारा से स्कैम किया, अपने दोस्तों को झूठ बोला, परिवार वालों को झूठ बोला, इधर उधर के लोगों को झूठ बोला, फ्रॉड किया, और ऐसा ऐसा करके आपने उनसे उधार खूब सारा पैसा ले लिया। और अपनी जिद की वजह से आप पैसा ले लेके क्या करते गए, गेम में लगाते गए, और लगातार आपको क्या मिलता गया, 0। लेकिन फिर भी आप शांत नहीं बैठे, और ऐसा करते 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 लगातार आप गेम हारते गए, और आपके पास जो टोटल कर्ज हो गया आपके ऊपर, वो हो गया 96 लाख, 96 लाख का कर्जा आपके ऊपर हो गया। अब आप ये गैस करो, आप ये सोचो ज़रा कि इस समय जब आपको ये पता चले कि आपके पास इतने का कर्जा है, ये कर्जा आपके दोस्तों से, आपके रिश्तेदारों से झूठ बोल के स्कैम करके लिया है आपने, तो इस समय आपकी मानसिक स्थिति क्या होगी, आपकी मानसिक दशा क्या होगी। आपकी मानसिक दशा बिल्कुल वही होगी जो इस भाई की है। मैंने न्यूज़ में देखा, एक भाई है दिल्ली के, ठीक है, ये इसी तरीके से इनको लत लग गई, ये जो बैटिंग ऐप्स होते हैं ना उस पर बैटिंग करने की, या जो ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स होते हैं उन पर गेम खेलने की इनको लत लग गई। और जो मैंने अभी आपको ये बताया, ठीक इसी पैटर्न में इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है बैटिंग ऐप में पैसा लगाया, और करते 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 टोटल इनके ऊपर जो कर्ज हो गया वो कितना हो गया, 96 लाख का। इन्होंने लोगों के साथ में स्कैम किया, दोस्तों से झूठ बोला, परिवार से झूठ बोला, 96 लाख का इनके ऊपर हो गया कर्जा। और आज के समय में स्थिति ये है कि ना तो इनके घर वाले इनसे बात करते, ना इनकी खुद की मदर, कहते हैं ना कि माता तो ऐसी होती है कि बच्चा कुछ भी करे तो माता उसका साथ देती है, लेकिन आज के समय में इनकी माता भी इनसे बात नहीं करती हैं, और इनके परिवार का कोई भी सदस्य इनसे बात नहीं करता। और ये भयंकर जो है मानसिक संकट में इस समय है, इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करे, तो रिपोर्टर के सामने तो रोने भी लगे। तो मेरे कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि आजकल जो है ना बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है ये बैटिंग ऐप्स हो गए, ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स हो गए, और इसका जो सबसे ज़्यादा शिकार बनते हैं वो कौन बनते हैं, ऐसे जो यंग बच्चे होते हैं, ऐसे जो यंग लोग होते हैं, है ना, स्कूल जाने वाले बच्चे या फिर ऐसे जो यंग बच्चे होते हैं वो इसका ज़्यादा शिकार बनते हैं। अच्छा, शिकार बनने के 2-3 रीजंस हैं। शिकार बनने के रीज़न क्या है, एक तो बहुत लुभावने तरीके से, बहुत बहुत ही कैसे ना टेम्पटिंग तरीके से आपको एडवर्टीजमेंट दिखाई जाती है, और एडवर्टीजमेंट भी कोई ऐसा वैसा इंसान तो करता नहीं है। एडवर्टीजमेंट जो आपको दिखाई जाती है वो दिखाई जाती है आपके फेवरेट लोगों के द्वारा, जिनको आप पसंद करते हो, जिनको आप अपना हीरो मानते हो, जिनको आप अपना आइडल मानते हो। ऐसे लोग क्या करते हैं, ऐसी चीज़ों को प्रमोट करते हैं। जैसे ये आपको पता है इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स हैं, ठीक है, तो इनकी जर्सी के ऊपर जरा आप नजर मारो, ड्रीम 11, ड्रीम 11। ये ड्रीम 11 क्या है, ये ड्रीम 11 क्या है, ये भी तो गेमिंग ऐप है, ये भी तो एक बैटिंग ऐप है, ठीक है। तो जब ऐसे लोग सामने से आकर प्रचार करेंगे, आपको बताएंगे कि भाई ये एक बैटिंग ऐप है, इसके ऊपर आप पैसा लगाओ, बैटिंग करो तो आप बड़ा बड़ा अमाउंट जीतोगे, ठीक है। लेकिन ये तो आपको, अच्छा, नीचे टर्म्स एंड कंडीशन में लिख भी देते हैं कि ये रिस्की हो सकता है, इसमें आपको फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है, इसकी आपको लत लग सकती है। लेकिन वो पढ़ता कौन है, वो कोई नहीं पढ़ता। हम तो इनको देखते हैं कि हमारे जो फेवरेट ये क्रिकेटर्स है, या आकर हमें बोल देते हैं कि ऐसा करना चाहिए तो हम लोग कर लेते हैं, है ना। तो ऐसे टेम्पटिंग एड्स होते हैं। इसके अलावा देखो भाई, है ना, सेम वही चीज़ देखो, ड्रीम 11, ड्रीम 11। मैंने बहुत सारे प्लेयर्स को लिया ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि मैं किसी एक को टारगेट कर रहा हूँ, वरना कुछ लोग कमेंट में लिख देंगे कि आप किसी को टारगेट। मैं तो टारगेट नहीं कर रहा, मैं तो एक जनरल सी बात बता रहा हूँ। मैंने एक न्यूज़ देखा
ठीक है। और मैंने आज एक ऐसी घटना सुनी भी, अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, तो इसी के लिए मैं आप लोगों के सामने सारी बातें रख रहा हूं, ठीक है। इस तरीके से बड़े जो टेम्पटिंग एड्स होते हैं ना, वो आपको दिखाए जाते हैं। देख लो, आपके जो फेवरेट ये जो क्रिकेटर्स हैं, या फेवरेट आपके जो बॉलीवुड एक्टर्स हैं, या आपके जो फेवरेट इंसान हैं, वो आकर जब आपको खुलेआम आपको बोलते हैं, ठीक है, कि क्या करो, ये बेटिंग ऐप है, इसको डाउनलोड करो, इसके ऊपर पैसा लगाओ और क्या खेलो, जुआ खेलो। क्या खेलो? जुआ खेलो। और आप क्या करते हो? आप सोचते हो कि तो हमारे आइडल है, ये गलत थोड़ी बोलेंगे जो बोलेंगे, तो इनकी बात हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। और आप क्या करते हो, अपनी मेहनत की कमाए हुए जो पैसे हैं, अपने खून पसीने से कमाए जो पैसे हैं, और जो बच्चे हैं स्कूल जाने वाले बच्चे, जो वो तो अपने माँ बाप के पैसे चुपचाप निकालते हैं, ठीक है। आजकल तो ऑनलाइन सब कोई चलाना जान गया है ना, तो चुपचाप क्या करते हैं, पैसा निकालते हैं कहीं से और बेटिंग एप्स में लगा देते हैं। और बहुत सारे बच्चों ने इस चक्कर में अपनी जान भी गंवाई है, ठीक है ना। और इसके अलावा देखो भाई, ये देखो, जानते होगे आप इसको, है ना, क्या बोलूं मैं इसके बारे में, आप लोग मुझसे बेहतर जानते हो, ठीक है। ये देखो, फेयर प्ले, ठीक है, ये भी एक बेटिंग ऐप है, गेमिंग ऐप है, ये देख लो, जानते हो आप इनको। ये भी देखो, रम्मी सर्कल, ठीक है, ये भी एक गेमिंग ऐप है, ठीक है, आपको रम्मी खेलना सिखा रहे हैं। देखो वहाँ लिखा भी रहता है, दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की। या तो ये आपकी हैबिट फॉर्मिंग हो सकता है, मतलब आपकी हैबिट को बना देगा ये, कि आपकी लत लग जाएगी आपको गेम की, या फिर फाइनेंशियल इसमें रिस्क आपको हो सकता है। यहाँ पर लिख देते हैं प्ले रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन ये पढ़ेगा कौन? हमने तो देख लिया कि यार इतने बड़े सुपरस्टार हैं, अगर ये कुछ बता रहे हैं तो गलत थोड़ी बता रहे होंगे। एक काम करो, खेल लेते हैं। रम्मी खेलना बता रहे हैं आपको, देखो ताश है ना, ताश खेलना आपको बता रहे हैं, बड़े बड़े टीवी पे आके, बड़े बड़े पर्दों पे आके आपको बता रहे हैं कि ताश खेलो, ताश में पैसा लगाओ, ठीक है। इस तरीके से टेम्पटिंग क्या करते हैं आपको, ये देखो, ठीक है, बड़े बड़े सुपरस्टार्स, ऐसा नहीं कि कोई एक या दो छोटे मोटे ना, जो बड़े बड़े सुपरस्टार्स है। ये देखो A23, ये भी एक क्या है, ये भी मतलब जो कार्ड वाले गेम्स होते हैं ना, रम्मी वगैरह जो होते हैं, देखो इनके हाथ में जो है, ठीक है, ये भी एक ऑनलाइन गेमिंग का। तो ऐसे गेम्स जो होते हैं ना, इनका जो सबसे प्राइम फोकस होता है वो क्या होता है, कि आप लोगों को टेम्प्ट किया जाए, आप लोगों को बड़े बड़े ऑफर दिए जाए। तो स्टार्टिंग में क्या करेंगे, आपको ये बोनस प्राइस देंगे, है ना, बोनस मनी आपको देंगे, 500 रुपये, 1000 रुपये आपको ऑफर करेंगे कि आओ हम आपको 500 रुपये दे रहे हैं। और स्टार्टिंग में क्या करेंगे, आपको जितवाएंगे, जो 500 रुपये, 1000 रुपये आपको मिलेंगे ना, तो स्टार्टिंग में आप जीतोगे तो पहले आपकी लत लगेगी, ठीक है। जब आपकी लत लग जाएगी तो आपको खुद ही खेलने का मन करेगा। आप स्टार्टिंग में जीतोगे, आपको ऐसा लगेगा मैं तो जीत रहा हूँ, फिर आप क्या करोगे, पैसा लगाओगे और पैसा लगाओगे और पैसा लगाओगे, है ना। फिर ऊपर से क्या होता है, एक दो लोग जो जीत जाते हैं बाई चांस, क्योंकि वो तो जीतेंगे ना, अगर नहीं जीतेंगे तो ऐप चलेगी कैसे, क्योंकि भाई कंपनी किसी एक या दो को या 4 या 5 को तो पैसा देगी ना। अगर करोड़ों लोगों से पैसा ले रही है तो उनमें से 2-3 को, 5-6 को या 10 को पैसा देगी भी तो, वरना कैसे पता चलेगा कि इसमें कोई जीत भी रहा है। तो वो जीत जाते हैं, उनको लेकर आते हैं, प्रमोशन करवाते हैं कि हाँ मैं फलाना फलाना गेम में इतने रुपए जीत गया हूं। और आप क्या करते हो, उनको देखते हो और आपको लगता है कि यार इसकी जैसी किस्मत मेरी भी हो सकती है, मैं भी करोड़ों जीत सकता हूं, मैं भी पैसा लगा देता हूं। और आप क्या करते हो, धनाधन जो अपना पैसा जो है इसमें लगाना शुरू कर देते हो। तो जब इतने बड़े बड़े चेहरे आकर, ठीक है, चंद पैसों के लिए, कुछ पैसों के लिए, जबकि इनके पास कोई पैसों की कमी तो नहीं है, कुछ पैसों के लिए टीवी पे आके जब आपको ये बता के जाते हैं कि जुआ खेलो, सट्टा खेलो, है ना, सट्टा सट्टा खेलो, ऑनलाइन गैम्बलिंग करो, ऑनलाइन गैम्बलिंग ही एक तरह की है ना, बैटिंग करो, ये आपको बता के जाते हैं। और आप अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल नहीं करते, आप अपने तर्क शक्ति का इस्तेमाल नहीं करते हो, और केवल इनकी बात को सुन के आप क्या करते हो, ऐसी चीज़ों में पड़ जाते हो। धीरे धीरे आपको लत लगती है, लत लगती तो आप कहीं ना कहीं से पैसा अरेंज करने की कोशिश करते हो, नहीं अरेंज होता तो आप मानसिक रूप से दुखी हो जाते हो, डिप्रेशन के शिकार भी हो सकते हो, फैमिली से आपके रिलेशन भी खराब हो सकते हैं, आप दूसरों के साथ स्कैम करके पैसा लाने की कोशिश करोगे, सोचोगे किसी तरीके से पैसा आ जाए। ये सारे जो हैं इसके क्या है, साइड इफेक्ट्स हैं। और जीतने वाले कितने हैं, 5 या 10, ठीक है, और हारने वाले कितने हैं, करोड़ों। लेकिन हारने वालों के बारे में आपको नहीं बताया जाता, जीतने वालों के बारे में आपको बता दिया जाता, ताकि आप उनको देख के क्या करो, पैसा लगाओ, ठीक है। अब जैसे मैं एक इंसिडेंट की बात करता हूं, ये तो होगी ऑनलाइन गेमिंग एप्स और बेटिंग एप्स की मैंने बात करी। अब मैं बात करूं, जैसे आज मेरे पास क्या हुआ, एक बच्चे का फोन आया, ठीक है, उसने पहले तो उसने मैसेज किया कि भैया बहुत ज़रूरी चीज़ है, मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, मेरे को आपसे बात करनी है। तो मैंने कॉल पे उससे बात करी, मैंने कहा देखिए क्या बात हो गई ऐसी, तो मैंने बात करी। तो उस बच्चे ने मुझे बताया कि भैया मेरे पास ना व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था, ठीक है, मैसेज आया था कि इस वाले, उन्होंने एक लिंक दिया मुझे कि ये होटल का लिंक है, आप इस पे जाओ, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं मैं जो बच्चे अभी स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, जिनमें थोड़ी समझ की कमी है, तो वो बच्चे ध्यान से सुने, ठीक है। अगर आप एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। और अगर आप एक माता पिता है, पेरेंट है, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो को अपने बच्चे को जरूर दिखाइएगा, ठीक है, या फिर इसके बारे में अपने बच्चों को जरूर बताइएगा। अब हुआ क्या, उस बच्चे के पास में व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया, एक होटल का लिंक आया, और उस पर लिखा था कि इस होटल के लिंक पे क्लिक करके, ठीक है, आप इसको जाकर रेट कीजिए, 4 या 5 जो रेटिंग है वो इसको दीजिए, और बदले में हम आपको क्या देंगे, पैसा देंगे, ठीक है। तो उस बच्चे ने क्या किया, लिंक पे गया वो बच्चा, और जाके उसने जो 5 स्टार रेटिंग होती है उसने दे दी। 5 स्टार रेटिंग होती है ना भाई,
5 स्टार रेटिंग उस बच्चे ने दे दी, उसका स्क्रीनशॉट उसने मैसेज पे भेज दिया व्हाट्सएप पे, और वहां से उसके अकाउंट में क्या हुआ, इसने अकाउंट डिटेल भेजा, वहां से उसके अकाउंट में 250 रुपये आ गए। अब इस बच्चे को क्या लगा कि यार ये तो सही है, गलत चीज तो है नहीं, कोई फ्रॉड है नहीं, क्योंकि तो पैसा दे रहे हैं। अगर फ्रॉड होते तो पैसा लेते। देखो ये कंपनीज क्या करती हैं, जो फ्रॉड है क्या करते हैं, स्कैम्स क्या होते हैं कि पहले आपको छोटा छोटा अमाउंट वो देंगे, अभी देखते रहो क्या हुआ उसके साथ। फिर उसके बाद में उसको ऐसे ही और होटल्स मिलने लगे और कुछ यूट्यूब वीडियोस के लिंक्स मिलने लगे कि जाओ इसको सब्सक्राइब करो, इसको लाइक करो, इन होटल को जाके क्या करो, दोबारा से रेट करो। और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, अमाउंट बढ़ाना शुरू कर दिया, 500 रुपये दे दिया, फिर 1000 रुपये दे दिया, मतलब ऐसे करते 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 इसको 3, 3.5 या 5000 के आसपास इसको दे दिया। अब क्या हुआ, अब इसको दिया गया टास्क, अब इसको बोला गया कि आपको क्या करना है, 1000 रुपये देना। अब लेने की बारी, इसको बोला गया कि आपको 1000 रुपये देना है। हम कोई क्या करेंगे, कोई ट्रेडिंग, मतलब कोई ऐप है जो ट्रेडिंग वगैरह करती है, इलीगल ऐप वगैरह होती है बेसिकली, जो गलत तरीके से ट्रेडिंग वगैरह करके क्या करती है, पैसा कमाती है। आपने भी ऐसे बहुत एड्स देखी होंगी। तो उन्होंने कहा कि हम आपका पैसा उसमें लगाएंगे और आपको बेनिफिट बना के देंगे। अब इस बच्चे ने मूर्खता क्या करी, इसने 1000 रुपये दे दिए, लेकिन उन्होंने देखो स्कैम की कितनी बड़ी साजिश करी, 1000 का इसको 3000 दे दिया बना के। अब इस बच्चे को क्या लगने लगा, यार 1000 का डायरेक्ट 3000 मिल गया, एक काम करता हूं मैं बड़ा अमाउंट देता हूं। और उन्होंने यही किया, उन्होंने 5000 रुपये मांगे, इसने 5000 रुपये दिए, उन्होंने इसको 10,000 रुपये दिए। अब ये और खुश हो गया। अब क्या हुआ, अब कहानी होती है आज की। आज सुबह उसी कंपनी ने या उसी फ्रॉड ने, जो भी था उस साइड, फोन के उस साइड जो भी था जो चैट कर रहा था, उसने इसको बोला कि आपको क्या करना है, टोटल जो 1 लाख रुपए का अमाउंट है वो आपको भेजना है। ठीक है, पहले बोला कि 23,000, 23,000, पहले बोला कि आपको 23,000 रुपए जो है वो भेजने हैं, आपको 23,000 आपको भेजने हैं। ठीक है, और हम क्या करेंगे, इसका आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देंगे बना के। तो उस बच्चे ने सोचा कि यार बिल्कुल बड़ा अमाउंट है तो बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। अब उस बच्चे ने क्या किया, क्योंकि वो बच्चा तो 12th क्लास का है जिसका मेरे पास कॉल आया, उसके पास तो पैसा इतना हो नहीं सकता। उसने क्या किया, चुपचाप अपने पापा के फोन से, जो पेटीएम फोन पे होता, चुपचाप उसने क्या किया, बिना पापा को बताए फोन लेके उसने 23,000 रुपए का ट्रांजेक्शन जो है वो कर दिया। अच्छा, 23,000 रुपए का ट्रांजेक्शन कर दिया। अब 1-1.5 घंटा बीत गया, लेकिन कोई प्रॉफिट उसको शो हुआ नहीं, उसके पास कोई प्रॉफिट आया नहीं। तो इसने मैसेज करके पूछा कि क्या हुआ मेरे पैसे का। तो अब उन्होंने क्या बोला कि आपको 67,000 और पे करना है, 67,000 और पे करना, हम इसको भी क्या करेंगे, उसमें लगाएंगे। अब ये बच्चा समझ गया कि यार इतना, पहली बात तो इतना बड़ा अमाउंट मैं कहाँ से लाऊं, ये भी मैंने पापा के अकाउंट से दिए हैं, अब मैं इतना बड़ा अमाउंट कहाँ से लाऊंगा। तो ये बच्चा समझ गया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो इसने बोला कि नहीं, एक काम कीजिए, जो 23,000 मैंने दिया है ना, मुझे उसी का प्रॉफिट बना के दे दीजिए, मेरे पास इतना अमाउंट नहीं है। और उसके बाद ना तो उधर से कोई रिप्लाई आया, ठीक है, ना दोबारा इससे कोई बात हो पाई, ना कुछ हो पाया, यानी कि इसके साथ में क्या हो गया, स्कैम हो गया। ठीक है, और पैसे किसके गए, पिताजी के पैसे गए। तो आज जब उसने मुझे कॉल किया तो फिर मैं क्या करता, पहले मैंने उसे डांटा कि पढ़े लिखे बच्चे हो, 12th क्लास के बच्चे हो, ऐसी गलती कैसे कर सकते हो, ऐसे लिंक्स पे कैसे क्लिक कर सकते हो, ऐसी चीज़ों पे कैसे विश्वास कर सकते हो। फिर मैंने उसको बोला कि पहले तो अपने पिताजी को बताओ, ठीक है, थोड़ा गुस्सा करेंगे, डांटेंगे, हो सकता है मारेंगे भी, बनता भी है, लेकिन सबसे पहले उनको बताओ, उसके बाद साइबर सेल में जाके कंप्लेंट दर्ज करो। क्या कर सकते हैं, गलती तुम्हारी है ना। तो मैं ये मैसेज आप लोगों को देना चाह रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो बैटिंग ऐप्स है, ये जो गेमिंग ऐप्स हैं, ठीक है, आप लोगों को इनसे दूरी बना के रखनी है। देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो जल्दी में कमाया गया पैसा होता है ना, जो शॉर्टकट लेने की अगर कोशिश करोगे तो हमेशा आपका नुकसान ही होगा, ध्यान रखना। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे आजकल क्या होता है ना, बहुत सारे लोग जो है ना, बहुत जल्दी आप देखते हो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाते हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी कर देते हैं, कुछ गाना गा देते हैं, कुछ ना कुछ होता है कि रातों रात वायरल हो जाते हैं। लेकिन क्या वो लोग लंबे समय तक उस लाइमलाइट में रह पाते हैं? क्या वो लोग लंबे समय तक सक्सेस पे बने रह पाते हैं? नहीं रह पाते हैं। लंबे समय तक सक्सेस पे कौन बना रहता है? जो धीरे धीरे मेहनत करते 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 उस मुकाम पे पहुंचा है, वो लंबे समय तक सक्सेस के उस पद पर रहेगा, है ना। तो ऐसे जो क्विक सक्सेस जो मिलती है ना, वो बहुत जल्दी चली भी जाती है। ऐसी जो क्विक पैसा कमाने की आपकी आदत है ना, वो आपको एक दिन ऐसे गड्ढे में कुदा देगी आपको, जिससे बाहर आप आ नहीं पाओगे। ठीक है, तो मेरा संदेश यही था आप लोगों को देने का, क्योंकि मेरा काम इस चैनल के माध्यम से क्या है, आप लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना, आप लोगों तक ऐसी बातें पहुंचाना जो आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं, जो आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हैं और जिससे आपका भला हो सके। तो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको यही बताना चाह रहा था कि अगर आप किसी भी प्रकार के गेमिंग ऐप में या बैटिंग ऐप में इन्वॉल्व हो, आप बैटिंग करते हो, गेम खेलते हो, तो ये एक बुरी चीज़ है। इसको आप ऐसे समझ के चलो कि देखो हमने क्या किया। अब एक बात बताओ, क्या घर में बैठ के आप अपने पिताजी के सामने, मम्मी के सामने ताश खेल पाओगे? नहीं खेल पाओगे। तो ये भी तो ताश ही है ना, बस डिफरेंस क्या है कि वो फिजिकली आप खेल रहे हो और ये क्या है, आप ऑनलाइन खेल रहे हो, लेकिन है ये वही चीज़। आप इस चीज़ को समझो। इसको ऑनलाइन कर दिया है, थोड़ा बड़े बड़े सुपरस्टार से ऐड करवा दिया, तो क्या ये सही चीज़ बन गई? नहीं, ये गलत चीज़ है। ठीक है, एक गलती क्या है कि ये जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, दूसरी गलती क्या है कि जो बड़े बड़े लोग हैं ये एडवर्टीजमेंट करते हैं कुछ पैसों के लिए,
और इनको देख के आपको क्या लगता है, इनको देख के आपको लगता है कि यार ये तो इतने बड़े लोग हैं, झूठ थोड़ी बोलेंगे, तो एक काम करते हैं, हम पैसा लगा देते हैं। तो मैंने क्या बताया, जल्दीबाजी में कमाया गया पैसा या शॉर्टकट से कमाया गया जो पैसा होता है वो हमेशा आपको नुकसान ही करेगा। तो कभी भी शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ो, हमेशा मेहनत से आगे बढ़ो। और ये बैटिंग ऐप्स, गेमिंग ऐप्स, इनके चक्कर में पड़ने से अच्छा है कि अपनी लाइफ पे ध्यान दो, लाइफ में कैसे आगे बढ़ा जाए, है ना। मैंने कहा ना, धीरे धीरे मेहनत करके जब आप सक्सेस तक पहुंचोगे उसका अपना मजा होगा। ऐसे क्विक सक्सेस पाने की कोशिश करोगे, क्विक मनी पाने की कोशिश करोगे तो हमेशा आपको लॉस ही होगा और हमेशा आप दुखी रहोगे, ठीक है। तो इसीलिए जिंदगी में क्या करो, मेहनत करो और इन चीजों से क्या रहो, दूर रहो। यही मेरा पर्पस था आप लोगों को बताने का, क्योंकि मैंने न्यूज़ देखी ये वाली आज, ठीक है। और मेरे सामने जब कोई ऐसी चीज़ आ जाती है तो मैं आप लोगों को बताने से रह नहीं पाता, रुक नहीं पाता। तो मेरे सामने न्यूज़ आ गई, ऊपर से आज वो इंसिडेंट भी हो गया जो बच्चे ने कॉल किया। तो भाई अगर आप एक स्टूडेंट हैं या अगर आप यंगस्टर हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं, तो आप थोड़ा सा समझ जाइए। मैं आपके भाई होने के नाते मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ एक गहरे गड्ढे की तरफ लेके जाएंगी, ठीक है। और अगर आप मेरी बात से सहमत है, अगर आपको लगता है कि ये बात ठीक है, तो इस वीडियो को अपने छोटे भाई या बड़े भाई या छोटी बहन, बड़ी बहन जो भी हैं उन तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो इस प्रकार की किसी एक्टिविटी में गलती से भी ना पड़ जाएं। वरना ऐसे में क्या होता है कि कई जिंदगियां जो है मैंने जाती हुई भी अपनी आंखों के सामने देखी हैं, ठीक है, ऐसे स्कैम्स के चक्कर में। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो के बारे में आपका क्या राय है, क्या ओपिनियन है, वो आप कमेंट में छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे मिलूंगा अगली ही ऐसी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली जो वीडियोज़ है उसके उनके अपडेट्स आपको मिल जाए, ठीक है भाई। तो मैं आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए सभी को गुड नाइट और जय हिंद।